अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं दोबारा हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। आज मैं फ़्रॉक बना रही हूँ और वो फ़्रॉक 14 अगस्त के लिए बना रही हूँ जनाब। 4 तहें लगाई हैं मैंने ये फ़्रॉक को और ये तिल्ला मैं लेके आई हूँ। ठीक है, इसकी स्टोरी मैं आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल मैं बताती हूँ कि मैंने तिल्ला 2-3 बार लगाना है। ठीक है, इस तरह पहले बारीक लगाना है, फिर ज़िगज़ैग लगाना है और फिर ये लैस लगानी है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार लगा लें। तो चलें हम लोग पहले फ़्रॉक का घेर काट लेते हैं। फ़्रॉक की पेटी मैंने 9 इंच रखी है और इसका घेर जो है मैंने ना नीचे वाला उसकी लंबाई मैंने 27 इंच रखी है। 9 इंच ऊपर से निकाल दिया है, बाकी 30 इंच की लंबाई रखनी है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 27 इंच रखा है, क्योंकि पाइंचों पे भी मैं लाइनें लगाऊंगी तो नज़र आनी चाहिए। तो थोड़ी सी शॉर्ट फ्रॉक है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये हो गया हमारा घेरा। ठीक है, अब हम लोग काटते हैं ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए पहले मैं कपड़ा ठीक से बिछा लेती हूँ और ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है 1K चैलेंज। 1000 में हमें बाहर से किस तरह का सूट मिलता है, रेडीमेड और बहुत गंदा सा सूट मिलता है। पिछले साल मैंने बाय किया था और इस साल मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं बाहर से परचेज़ करूं, इसलिए मैंने 1K चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं दर्जी के पास लेके गई और दर्जी ने कहा कि मैं 1000 की तो सिर्फ सिलाई ही लूँगा और कपड़ा और मटेरियल आपका अपना होगा। तो मैं मटेरियल और कपड़ा लेकर घर आ गई। मैंने कहा कि भाई मैं ख़ुद ही स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने स्टिचिंग का आगाज़ किया, कटिंग की और ये सारा गोटा और ये कपड़ा जो है ये मैं लेके आई हूँ। कपड़ा मुझे मिला तकरीबन 450-500 रुपये में और लेसेस मैंने सारी ख़रीदी हैं 400 रुपये में। इसमें मुझे 50 रुपये की बचत हुई और सिलाई मेरी अपनी थी। और आप लोग देखिएगा कितना खूबसूरत लगाया है। ये मैं पाइंचों के पैर लगाऊंगी और पाइंचों के ऊपर मैंने लाइनें ज़रूर लगानी है। ठीक है, आयरन के साथ हम लाइनें लगाएंगे। पाइंचे की कटिंग मैंने कर दी, उसके बाद हम लोग करेंगे पेटी की कटिंग। पेटी की कटिंग मैंने आपको बताया था कि मैं 9 इंच की पेटी की कटिंग कर रही हूँ और चौड़ाई मैंने इसमें शायद वाज़े नहीं की कि चौड़ाई कितनी है। आई थिंक सो 17 इंच हो, लेकिन मैंने इसका तीरा जो है वो 6.5 इंच पे लगाया, क्योंकि मैं थोड़ी खुली फ़्रॉक बनाना चाह रही थी और मैं इसकी चेस्ट वगैरह की कटिंग कर ली। जिनको ज़्यादा बिल्कुल साइज़ परफेक्ट साइज़ देखना है तो वो थोड़ा जूम करके स्टॉप करके देख सकते हैं। बाकी ये मैंने 6 साल की बच्ची का बनाया है। आप 6 से 8 साल तक की बच्ची का ये साइज़ ले सकते हैं। इसकी लंबाई 30 है, कंप्लीट होकर ये 30 इंच का बन जाएगा। ठीक है, 30 इंच का, और इसका ट्राउज़र भी तकरीबन 30 इंच का ही है। अब ये मैंने पेटी काट ली है और इसके हमने थोड़ी इसके ऊपर भी आयरन करके हमने ये लेसेस इस तरह कुछ लगानी है। तो आयरन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद अब हम काटते हैं स्लीव्स काट लेंगे और स्लीव्स भी मैं थोड़ी सी साइज़ मुझे अभी ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वीडियो काफ़ी तेज़ चल रही है और मैं यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं थोड़ा मेंशन करूँगी। और आस्तीने में थोड़ा खुला रखना चाह रही थी, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा गोटे का यूज़ हो रहा था और मुझे बाद में इतनी अच्छी लगी भी नहीं, तो मैंने इसको स्ट्रेट कटिंग कर दिया था। इसलिए इसमें थोड़ा मैंने लूज़ किया, लेकिन मैंने बाद में इसकी कटिंग कर दी थी। अब हम लोग आयरन से इस सबको बिठाते हैं और बेहतरीन सी लाइनें लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गला जो है वो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। 2 इंच का गला काटती हूँ और 3 इंच की इसकी नीचे की गहराई काटती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको गला इस तरह गोल कर देती हूँ और 2-2 इंच के गैप से मैं एक और निशान लगा देती हूँ। ठीक है, जहाँ तक निशान है पूरे गोल गले की 2 इंच का और लगा लेती हूँ। बच्चों के फ़्रॉक वगैरह में अगर आप लोग डिज़ाइन करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा और सिंपल आसान तरीका है। अगर आप अरेब पट्टी ना लगाना चाहें तो ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। लेस हो, चिकन की लेस हो या गोटा हो या कुछ भी हो, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह का प्यारा लुक देता है बच्चों के लिए। इसमें आप कॉलर भी लगा सकते हैं, चुन भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसको खोल के मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि मैंने गले के ऊपर किस तरह इसको ये लेस रख के यूँ जस्ट लगानी है और इसको जब मोड़नी है तो ये बहुत खूबसूरत लुक देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे काम करते हैं।
काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा कटिंग करके रखना है बस, फिर बाकी तो फिर सिलाइयाँ ही करनी है। इसी गले की कटिंग मैंने पहले की थोड़ी छोटी आगे और पीछे की, फिर मैंने थोड़ी सी बड़ी कटिंग करनी थी क्योंकि बैक का जो है पेटी का जो बैक है वो निकाल दिया मैंने, और सिर्फ फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी गहरी कटिंग करनी थी। अब गहरी कटिंग करने के बाद मुझे गला इसको स्टिच करके इसके साथ मतलब सीधा अगर हम लोग उल्टी साइड अगर हम गला रखें और उसको टर्न करके सीधी साइड लेके आएंगे तो ये गला सीधा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर गोटा भी लगाया है। तो इस तरह मोड़ेंगे अंदर को चला जाएगा, जिसको गुम सिलाई कहते हैं। ठीक है, फर्दर आप लोगों को आगे समझ में आता रहेगा। इसकी गहरी कटिंग मैंने गोलाई में कर दी है। और चलें अब आगे मैं बताती हूँ कि मैं आगे क्या करने लगी हूँ। आयरन से मैंने लाइनें एक साथ ही सारी डाल दी थी, क्योंकि एक पाइंचे की आगे लाइन हो और दूसरे की पीछे हो, ठीक ना हो तो इस तरह ठीक नहीं रहता। आयरन के साथ आप लोग ज़रा सा आगे करते रहेंगे, बाजू के ऊपर, पाइंचे के ऊपर और पेटी के ऊपर और दामन के ऊपर। ये दामन है और दामन के घेरे के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी 3-4 लाइनें लगा दी थी। यहाँ पे चुन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे चुन लगाएंगे और यहाँ पे लाइनें लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके फिर आप लोगों को एक साथ ही दिखाऊंगी। यहाँ पे चुन लगाने हैं और इसको मैं पेटी के साथ सेट करके इस तरह दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये पेटी इस तरह सेट होगी। और पेटी के ऊपर भी मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, आड़ी लाइनें लगाई हैं। ठीक है, पेटी को इसके साथ ऐसे जोड़ देना है। गले को यूँ रख के हम लोगों ने उल्टी साइड रखना है और जब टर्न हमने बैक करना है तो ये सीधी साइड हो जाएगा। और यूँ चुन लगा के और लाइनें सारी गोटे की लगा के फिर मैं आप लोगों को सारा अब कंप्लीट करके ही इंशाल्लाह दिखाऊंगी, क्योंकि सिलाई के लिए बैठ जाएं तो फिर एक साथ सारा सिलाई करके ही उठना पड़ता है। लेसें जो होती हैं वो एक साथ आप लोग आयरन करके फर्दर लगाते रहें, क्योंकि पहले पाइंचे के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगाएं, उसके बाद आस्तीन के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर घेरे के ऊपर लगाएं और फिर पेटी के ऊपर लगाएं। तो जब बैठें एक दफ़ा तो सारी लाइनें एक साथ ही, ये देखें मैं लाइनें लगाती जा रही हूँ, एक के बाद एक लगाती जाती थी, एक के बाद एक ही लगाती जाती, क्योंकि अगर आपने एक लाइन जैसे सीधी डोरी है वो पकड़ी तो बस लगाते जाना है लगाते जाना है, तो आप लोगों के लिए काम आसान हो जाता है। ये गला देखें मैंने जिग जैग वाली लेस यूँ रखी और उसको जब आयरन किया सीधी साइड में तो ये खूबसूरत से बन गया। ठीक है, इसको उल्टी साइड रखना है और टर्न बैक करके सीधी साइड लेके आना है। और ये मैंने आस्तीन कंप्लीट कर दी थी, आस्तीन के ऊपर भी लगा दिया था और दोनों आस्तीनों के ऊपर, और मैंने पाइंचे के ऊपर बस इसको अब यहाँ से सिलाई करनी है। देन ये आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी और ये पाइंचे हैं, दोनों पाइंचे के ऊपर मैंने एक साथ सिलाई कर दी थी और इसके भी यहाँ से सिलाई करेंगे, देन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस तरह के दोनों पाइंचे हैं और गले को भी मैंने इस तरह सारा कंप्लीट कर दिया था। गले के ऊपर अब हम लोगों ने बैक का डिज़ाइन बनाना है, सेंटर में से काट के पट्टी लगानी है और बैक में थोड़ा सा अरेब कपड़े के साथ बैक वाला गला बनाना है और फ्रंट के साथ ये चुन्नटें यहाँ पर लगा के इसको इसके साथ अटैच करके कंप्लीट कर देना है। अब मैं सारा कंप्लीट करके ही आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जनाब मैंने सारी फ़्रॉक कंप्लीट कर दी थी, बाजूज़ के साथ लगा दिए थे, पेटीज़ के साथ जोड़ दी थी, बस नीचे चुन्नटें ही लगानी थी। चुन लगा रही थी मैं, तो मैंने ये थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने अब ये चुन लगाना है और इसके नीचे घेरा भी मैंने तैयार कर दिया था। बस ये थोड़ा सा पत्तियाँ थी जो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा भरा हुआ काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पत्तियाँ जस्ट ज़रा सी घेरे के ऊपर लगाईं और ये मैंने कंप्लीट करके फ़्रॉक आखिरी लुक यही है जनाब फाइनल, कि ये इस तरह कुछ इस तरह तैयार हुआ है और ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। 1000 चैलेंज में मैंने तो कंप्लीट किया अपनी हाथ की सिलाई के साथ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।